हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को किसी विचार में इतना उलझते हुए पाया है कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो? हर छोटी सी चीज पर बार बार सोचने की आदत ने क्या आपको भी थका दिया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। जी हाँ, वो आदत जो हमें बिना किसी कारण चिंता में डाल देती है। आज की यह कहानी और चर्चा आपको ये समझने में मदद करेगी कि ओवर थिंकिंग कैसे हमारी मानसिक शांति छीन लेती है और इसे कैसे रोककर हम अपने जीवन को संतुलित और शांत बना सकते हैं। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक युवा साधक रहता था। विनय एक प्रतिभाशाली लड़का था, लेकिन उसके मन में हमेशा बहुत सारे सवाल उठते रहते थे। वह अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहता था। क्या मैं सही रास्ता चुन रहा हूँ? क्या मैं सफल होऊंगा? ये सवाल उसके मन में हमेशा घूमते रहते थे। विनय के मित्र उसे अक्सर कहते, तू इतना क्यों सोचता है, जिंदगी को थोड़ी सरलता से जी। लेकिन विनय की सोच कभी रुकने का नाम नहीं लेती। वह अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में, यहाँ तक कि अपने रिश्तों के बारे में भी सोचता रहता। इस चिंता ने उसे मानसिक तनाव में डाल दिया था। एक दिन विनय ने निर्णय लिया कि वह अपने विचारों का बोझ हल्का करने के लिए बुद्ध के पास जाएगा। वह गांव के बाहर स्थित बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध से मिलने पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम परेशान हो युवा साधक? विनय ने अपनी चिंताओं का वर्णन किया। हे बुद्ध, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी चिंताएं मुझे खा रही है। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, चिंता एक मानसिक स्थिति है। यह तुम्हें केवल तभी परेशान करती है जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो। तुम केवल वर्तमान में जी सकते हो। तुम अपने वर्तमान में ध्यान लगाते हो तो तुम्हारी चिंताएं कम हो जाती है। विनय ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन वह अभी भी अपनी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। बुद्ध ने उसकी मन की स्थिति को समझते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहा, एक बार एक गांव में एक किसान था जो हमेशा चिंतित रहता था। वह अपने खेतों की फसल के बारे में सोचता था। क्या बारिश होगी? क्या सूखा पड़ेगा? क्या कीड़े फसल को नष्ट कर देंगे? उसकी चिंताएं उसे शांति से सोने नहीं देती थी। किसान ने एक दिन अपने गांव के बुजुर्ग से सलाह मांगी। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। तुम बस अपने कार्य करो और परिणाम पर ध्यान मत दो। किसान ने बुजुर्ग की सलाह मानी। वह अपने खेतों में मेहनत करने लगा और जो कुछ भी उसके नियंत्रण में था उसे पूरी ईमानदारी से किया। जब बारिश आई तो उसने आनंद मनाया, जब सूखा पड़ा तो उसने धैर्य रखा। अंत में उसकी फसल बढ़िया हुई, क्योंकि उसने अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया था। बुद्ध ने विनय से कहा, देखो, जैसे किसान ने अपने काम पर ध्यान दिया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपने वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारी चिंता कम होती है। विनय ने बुद्ध की बातों को गहराई से सोचा। वह जानने लगा कि ज्यादा सोचने से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी। उसने महसूस किया कि वह हर छोटी छोटी बात पर सोचता था, जिससे वह हमेशा तनाव में रहता था। मनोविज्ञान के अनुसार ज्यादा सोचने के दुष्प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। शोध बताते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव विचारों का तूफान उठता है। यह हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। बुद्ध ने कहा, युवा साधक, चिंता को दूर करने का एक तरीका है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तुम अपने मन को शांत करते हो और अपनी चिंताओं को नियंत्रित करते हो। विनय ने सोचा कि ध्यान से शायद वह अपनी चिंताओं को कम कर सकता है, लेकिन उसे चिंता थी कि क्या वह ध्यान करने में सफल हो पाएगा। इस पर बुद्ध ने कहा, यह केवल एक अभ्यास है। चिंता को छोड़ने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। बुद्ध ने विनय को ध्यान की विधि सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठना होगा। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम सांस लेते हो तो महसूस करो कि हवा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। जब तुम सांस छोड़ते हो तो सोचो कि तुम अपनी चिंताओं को छोड़ रहे हो। विनय ने ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उसे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे जैसे वह ध्यान में गहराई में जाता गया, उसने देखा कि उसकी चिंताएं कम होने लगी थी। बुद्ध ने विनय को बताया, जब तुम ध्यान करते हो तुम अपने भीतर की शांति को खोजते हो। यह तुम्हें सोचने की बजाय महसूस करने में मदद करता है। कुछ समय बाद विनय ने महसूस किया कि उसकी चिंता कम हो गई थी। अब वह अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा था। उसे समझ में आया कि जीवन में चुनौतियां होंगी,
लेकिन चिंता करने से वह उन्हें दूर नहीं कर सकता। अब हम जानेंगे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के सॉल्यूशन। आज के समय में ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना एक जरूरी कौशल है। यह ना केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। यहाँ कुछ असरदार सॉल्यूशन दिए गए हैं जो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, ध्यान का अभ्यास। नियमित मेडिटेशन करने से मन को शांत करने में मदद मिलती है। यह आपके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है और आपकी चिंताओं को कम करता है। ध्यान करते समय अपनी ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को एक बिंदु पर लाएं। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। सेकंड, वर्तमान में जीना। अपने विचारों को वर्तमान में लाने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या ये विचार मुझे अभी परेशान कर रहे हैं? क्या ये जरूरी है? यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि क्या आपकी चिंता वास्तव में वर्तमान स्थिति से जुड़ी है या सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। थर्ड, सोचने का समय निर्धारित करें। अपने दिन में कुछ समय तय करें जब आप चिंतन कर सकें। इस समय के दौरान अपने विचारों पर ध्यान दें, लेकिन इसे सीमित करें। जैसे ही समय खत्म हो, खुद को दूसरे टास्क में व्यस्त रखें। इससे आप बिना किसी समय सीमा के सोचने से बचेंगे। फोर्थ, एक्सरसाइज। नियमित एक्सरसाइज करने से मानसिक तनाव कम होता है। यह न केवल आपके शरीर को सक्रिय करता है, बल्कि आपके मन को भी फ्रेशनेस देता है। शारीरिक गतिविधियां जैसे योगा, दौड़ना या बस टहलना आपकी चिंताओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। फिफ्थ, बातचीत करें। अपने विचारों को किसी दोस्त या परिवार के साथ साझा करें। कभी कभी बातचीत करने से बोझ हल्का हो जाता है। आप जब अपने विचारों को साझा करते हैं तो महसूस कर सकते हैं कि आपके मुद्दे उतने गंभीर नहीं है जितने आपने सोचा था, और यह आपको सोशल सपोर्ट भी देता है। सिक्स्थ, लिखना। अपने विचारों और चिंताओं को लिखें। यह एक प्रकार की थेरेपी हो सकती है और आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद कर सकती है। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आप उन्हें बाहर निकालते हैं, जिससे आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस होता है। 7, पॉजिटिविटी का अभ्यास। हर दिन अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन लिखें और पॉजिटिव चीजें सोचने की कोशिश करें। यह आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। पॉजिटिव सोच आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और आपको ओवर थिंकिंग से दूर रखती है। 8, एक्सेप्टेंस। ये समझे कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़े। जब आप किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस आपको मानसिक पीस और संतोष देती है। 9th, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आजकल कई ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। आप ध्यान के लिए ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या चिंता को कम करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकते हैं। 10th, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तकनीकों का पालन करें। जब आपके पास अपने कार्य की योजना होती है तो आप कम चिंतित महसूस करते हैं। अपने कार्यों को प्रायोरिटाइज करें और उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांटें। इससे आपका ध्यान बंटेगा नहीं और आप ओवर थिंकिंग से बचें। इन उपायों को अपनाकर आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन में मानसिक शांति पा सकते हैं। हमेशा याद रखें, परिवर्तन एक प्रक्रिया है, इसलिए बी पेशेंट और अपने प्रयासों को जारी रखें। तो दोस्तों, यह थी बुद्धा की प्रेरणादायक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि ओवर थिंकिंग केवल हमारी मानसिक पीस को भंग करता है। हमें अपने थॉट्स को पहचानना और उन्हें पॉजिटिव दिशा में मोड़ना सीखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखते हैं तब हम अपने जीवन में बैलेंस और हैप्पीनेस पा सकते हैं। याद रखें, ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन और सेल्फ टॉक। जब हम अपने आप पर काइंडनेस दिखाते हैं और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं तो हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलकर अपने जीवन को पॉजिटिव बनाते हैं और लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।